हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तीसरा पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था महामंत्र, तो महामंत्र आज हम लोग पढ़ेंगे। महामंत्र के बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग इसके बाद नया टॉपिक आपका आएगा, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। आपका दो मेथड होता है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है, एक ऑक्सीडेशन मेथड होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका वो पढ़ेंगे जो महामंत्र है। महामंत्र पढ़ाने के बाद उसमें एक आपका एक मेथड और आता है, स्ट्रक्चर मेथड से आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ाने के बाद क्या करेंगे हम लोग, जो आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है वो तो पढ़ाऊँगा ही, तो उसके जो न्यूमेरिकल मतलब पहले ये पढ़ा दूँगा कि कैसे होता है, ठीक है। उसके जो न्यूमेरिकल हैं कैसे सॉल्व करेंगे, उसको आपको एक एक न्यूमेरिकल, ये नहीं कि आपको एक ही उसमें वीडियो में पूरा अलग अलग एक न्यूमेरिकल एक वीडियो, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा आपका, हो सकता है 10 से 15 मिनट का हो, जो भी जितना भी एक वीडियो में जितना टाइम लग सकता है एक क्वेश्चन में। तो उससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी से हो भी जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। उसको ऐसे ही कोई उसका स्ट्रीमिंग नहीं होगी, ऐसे अल्टरनेट में अपलोड करते चलेंगे कि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी ज़्यादा दिन नहीं है, कुछ ही दिन बाद आपका एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा कि एग्ज़ाम की डेट कब हो, मतलब एग्ज़ाम कब होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे महामंत्र की। महामंत्र होता क्या है। भी महामंत्र का मतलब ये नहीं, महामंत्र वो महामंत्री वाला महामंत्र नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही कोई मंत्र ऐसा जो आप जाप कर रहे हो कोई वो मंत्र है, ठीक है। महामंत्र किसी ऐसे चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं कि बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है ना, ब्रह्मास्त्र होता है। किसी को जब कुछ काम नहीं आता है तो हम लोग, जैसे आप देखे होंगे देवताओं में, जब सब कुछ हार मान लेते हैं तब वो ब्रह्मास्त्र उठाते हैं। तो वही चीज़ है कि हम लोग चल रहे हैं क्या करने, महामंत्र पढ़ने, ठीक है। महामंत्र में हम लोगों को पढ़ना क्या है, लिखिएगा इसमें, ये स्टार बना के, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लिखिएगा एल्जेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of oxidation number of all atom, oxidation number of all atom, oxidation number of all atom in a compound must be zero। क्या है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इन अ कंपाउंड मस्ट बी जीरो। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई रिएक्शन दी हुई है, कोई आपका कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड का जो योग होगा, कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन और दोनों की ऑक्सीडेशन मिला के उसका जो योग होगा या एडिशन होगा वो जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। वो चीज़ ध्यान दीजिएगा। और बिल्कुल हम लोग आराम से मस्ती में पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे HCl का देख लीजिए, एग्जाम्पल HCl का देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H प्लस एंड प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl माइनस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको इसके पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि जो आपका उसका चार्ज होता है, कोई भी आपका एटम है उसका चार्ज लगा हो उस पर, तो चार्ज ही क्या हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस हो गया, और इसका क्या है प्लस, इसका -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये 1 - 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, जीरो, ठीक है। तो ये जीरो के बराबर हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये था कि कोई भी स्पेसीज हो, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसका एडिशन जो हम लोग करेंगे
वो क्या हो जाएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को करना था। ठीक, इसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे कार्बोनेट का मान लीजिए। ठीक है, कार्बोनेट आयन का देख लीजिए, CO3 2-, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम of the ion of the ions must equal to the charge on ions। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कोई भी कंपाउंड है इसके पे जो चार्ज लगा हुआ है उसके बराबर होगा, उसका चार्ज का जो आयन लगा हुआ है या चार्ज लगा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद अभी कुछ उसका है, मेटेलिक का है। मेटल वाले में क्या होता है, जितने भी मेटल आपके होते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप वाइज बताते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगी। और दूसरा क्या है, दूसरे में आपका ग्रुप सेकंड है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, और तीसरा आपका मेटल एंड मेटलाइड, बैगन आलू गाजर इन थैला। तो अभी उसको लिखा रहा हूँ, पहले इसको आप नोट करिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। हो गया, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा मेटेलिक एलिमेंट्स, मेटेलिक एलिमेंट, मेटेलिक एलिमेंट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। जितने भी मेटेलिक एलिमेंट हैं उनके क्या आएंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। और नॉन मेटेलिक के क्या होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी हो सकते हैं। ऑल नॉन मेटेलिक एलिमेंट हैव नेगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑल नॉन मेटेलिक एलिमेंट है निगेटिव और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ग्रुप का हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, हलीना ने की थी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा H। इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +1। ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाएगा। इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ग्रुप का +1 हो जाएगा। और इसको सब हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल। एल्कली मेटल। इसके बाद आपका आता है ग्रुप सेकंड। ग्रुप सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे बेटा मागे कार, स्कूटर बाप राजी। BeMg, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बेटा मागे कार, स्कूटर बाप राजी। इस वाले में क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, अल्केलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल। और इसमें क्या हो जाएगा, ये सेकंड ग्रुप था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो ये सेकंड ग्रुप हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अभी आपका आएगा ग्रुप 13। सभी ग्रुप के लिए नहीं बना है कि सभी ग्रुप के लिए सेम होगा, क्योंकि बस ये क्या होगा, मेटल वाले के लिए होगा एल्केलाइन अर्थ मेटल, और आपका एक आता है हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए रहेगा। तो इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया, इसके बाद लिखेंगे आप लोग ग्रुप 13। मेटल आर मेटलाइड। मेटल आर मेटलाइड। ठीक है, इस वाले के केस में क्या करना पड़ेगा, इस वाले के केस में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे बैगन आलू गाजर इन थैला। बैगन आलू गाजर इन थैला। तो ये बी फार आपका बोरान हो गया, एल फार एल्युमिनियम हो गया, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो इन सब के केस में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड। ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू +3। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, बैगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका 3 आ गया है। एक अभी आपका है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजन ग्रुप के पहले आपको एक नोट्स लिखना है, नोट में लिखिएगा। नोट में लिखेंगे आप लोग, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट
representative element is the group number for the first two group and the group number -10 and the group number -10 जैसे मान लीजिए हम लोगों का ग्रुप 14 में दिया हुआ है, ग्रुप 14 का है, तो उसमें क्या करेंगे 14 -10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस तरह जैसे ग्रुप 14 हो गया, ठीक है, ग्रुप 14 -10 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या हो जाएगा ग्रुप 14 के +4 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएंगे। इसके बाद इसको नोट करिए जल्दी से, और फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हैलोजन वाले में कि हैलोजन में किसका किसका होता है। जल्दी से नोट करिए। नहीं, हम लोगों ने शायद हैलोजन वाला कर लिया, हैलोजन वाला इसके पहले वाले में हो चुका है। हम लोग इसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल जितने आपको करने हैं इसके, ऑक्सीडेशन किसका होता है, किसका कितना होगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हैलोजन वाला पिछले लेक्चर में हो चुका है, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। हो गया? Find the oxidation number. Find the oxidation number of the following. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जितने आपको दिए रहेंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लो दे दिया NaHSO4, इसमें सल्फर का निकालना, ये पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा आपको दिया है ZnCO3, ZnCO3 में इसमें Zn का निकालना है। तीसरा क्या है, तीसरा आपको दिया है KAlSO4 का थ्राइस, KAlSO4 का थ्राइस, ठीक है, इसमें किसका निकालना है सल्फर का निकालना है। तो इसको हम लोग पहले निकालते हैं फिर और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले इसको निकाल लेते हैं। देखिए इसमें जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या करेंगे x मानेंगे, पता है ना, x मानेंगे। बाकी और चीज़ का जिसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर पता रहेगा कि किसका कितना होता है, तो यहाँ सोडियम का +1 प्लस हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर का x हम लोग मान लेंगे, प्लस इसका ऑक्सीजन का -2 × 4 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ +1 + 1 2 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये x - 8 + 2 = 0, x - 6 = 0, x = क्या हो जाएगा +6।
ये सल्फ़र क्या क्या आ गया +6। इस वाले केस में दूसरा देख लेते हैं, Zn वाले केस में। तो Zn को आप क्या मानेंगे, X मानेंगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 4 होता है, तो +4 प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। X -8 नहीं, X -6, या आप ऐसे पूरा लिखिए, X +4 -6 इक्वल्स टू 0, X -2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल टू क्या हो गया +2। क्या आया इसका +2 आया। ये समझ में आया ना। जिसका हमको क्या करना है, निकालना, बस उसको आप क्या मान लीजिए X मानिए। बाकी फिर और चीज़ का जिसका जो जितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको आप पुट करते चले जाइए। यहाँ इस वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, सल्फेट का निकालना। तो यहाँ K का क्या हो गया +1 प्लस एल्युमिनियम का +3 प्लस यहाँ सल्फ़र, यहाँ देखिए, यहाँ इसको X मानेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 है। अगर 3 टाइम्स होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 3 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x, सल्फ़र का यहाँ 2x हो जाएगा, प्लस -2 इंटू, अब यहाँ के देखो 4 है, 4 दूनी 8, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 0। क्या हो गया यहाँ पे, यह 3 4 हो गया, 4 प्लस 2x -18, 8 दूनी 16, 16 इक्वल्स टू 0, 2 4 और ये 16 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x -12 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 12, x इक्वल टू +6 आ गया। ठीक है, तो इन तीनों का हमने निकाल लिया। ऐसे और भी है, जैसे मान लो आपको निकालने के लिए दे दिया गया K4FeCN6, K4FeCN6, इसका निकालने के लिए आपको दे दिया गया K4FeCN6 का। तो आप क्या करेंगे, Fe का निकालना है, तो जिसका निकालना उसको आप X मान लीजिए। तो ये 4 इंटू +1 प्लस X हो गया, प्लस -1 इंटू 6 इक्वल्स टू 0। तो ये 4 हो गया, प्लस X प्लस माइनस, यहाँ -6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया X -2 इक्वल्स टू 0, X इक्वल्स टू क्या आ गया +2। ठीक है, तो इस तरह का आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चर मेथड से। यह 1-2 एग्जांपल अभी और बता दे रहा हूँ, इसको पहले जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसको मिटा के और 2-3 एग्जांपल बता दे रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शन वाले हैं, जैसे मेटल, जैसे कभी कभी होता है उसका माइनस में आने लगता है, तो वो चीज़ उसको भी बता दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, देखिए इस वाले में क्या करना है। क्वेश्चन है आपका दे दिया गया, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया Na2O2, एक Na2O दिया है, एक Na2O2 दिया है, और एक आपको दिया हुआ है KO2।
इसमें K का निकालना है, इस वाले में O2 का निकालना है, और इस वाले में क्या निकालना है, Na का, सोडियम का, और इस वाले में आपको निकालना है Na का, सोडियम का। ठीक है, तो जिसमें जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या मानेंगे, X। तो यहाँ पे क्या निकालना है, X का निकालना, सोडियम का निकालना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस -2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा +1। इस वाले के केस में क्या आ गया +1। ठीक है, सोडियम का +1। इस वाले में क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू क्या हो गया 4/2। x इक्वल्स टू क्या आया +2 आ गया। ठीक है, और ये आप कर लिए, क्या ये सही है, क्या ये सही है, ये गलत है। इसीलिए मैं इसको लगा के बताया हूँ कि आप जो सिंपल करके बैठ जाते हैं इसमें पेरोक्साइड है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर से बता पाएंगे ये पेरोक्साइड है कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या किया कि ऐसे सिंपल में बता दिया, आप झट से कह दिए यस सर आ गया, गलत है। यहाँ पे क्या होगा, ये पेरोक्साइड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -1 सपोज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। 2x यहाँ 2x हो गया -2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x इक्वल्स, यहाँ पे देखिए इस वाले केस में हम लोग को किसका, Na का नहीं निकालना है। इस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, ऑक्सीजन का निकालेंगे, थोड़ा अलग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग मिटा सकते हैं, वैसे भी ये गलत आएगा, इस तरह से करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेरोक्साइड मान के चलते हैं, इस तरह ये गलत है। हम लोग ऑक्सीजन का अगर निकालते हैं, मान लीजिए हम लोग ऑक्सीजन का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x हुआ, यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ तो मान लीजिए हम सोडियम का निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑक्सीजन का हम लोग निकाल रहे हैं, तब क्या होगा, ऑक्सीजन का यहाँ निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -2/2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, और इससे रिलेट करोगे यहाँ से, तो ये x इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो इसका मतलब -1 आने का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन आपका पेरोक्साइड है। जैसे आप जानते हैं ना H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऐसे सोडियम पेरोक्साइड है ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा ऑक्सीजन के केस में। इसीलिए मैंने पहले आपको गलत करके दिखाया, गलत करके ना दिखाता तो आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता और आप वही लिख के चले आते कि +2 होगा या +1 होगा, गलत हो जाता। ठीक है, यही चीज़ इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। KO2 के केस में देख लीजिए, हम लोग को O2 का निकालना है, यहाँ क्या हो जाएगा +1 प्लस 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू -1/2, और ये क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। ये क्या हुआ, सुपर ऑक्साइड है, पेरोक्साइड ये था -1, ये सुपर ऑक्साइड के केस में है क्योंकि ये आपका फ्रैक्शनल में आ रहा है 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पेरोक्साइड का केस हो गया। अभी 1-2 एग्जाम्पल और हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको दिया है K2Cr2O7, यहाँ पे करते हैं K2Cr2O7, इसमें किसका निकालना हम लोग को,
Cr क्रोमियम का निकालते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 × 2 + 2x + 2 × -2 × 7 = 0। यहाँ क्या हो जाएगा -2 × 7 = 0। तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2x - 14 = क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले केस में, यहाँ देख रहे हैं ये माइनस हुआ, तो 2x - 12 = 0, 2x = 12, x = क्या हुआ +6, क्रोमियम का क्या हो गया +6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इतने आपके और भी क्वेश्चन जहाँ से भी आपको बुक वगैरह में कहीं भी मिलेगी उसको सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद हम लोग आते हैं अपना स्ट्रक्चर मेथड से, कैसे हम लोग क्या करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर मेथड। इसको नोट करिए जल्दी से, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर मेथड पे आते हैं, जल्दी से नोट करिए। हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर बाय ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर बाय ऑक्सीडेशन मेथड, स्ट्रक्चर मेथड। स्ट्रक्चर मेथड, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑक्सीडेशन कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर मेथड में, तो आपको 2-3 केस है, तो वो केस हम लोग जान जाएंगे तो अपने आप हो जाएगा। जैसे मान लो पहला है, if 2 atoms are same type, if 2 atoms are same type, मान लीजिए आपको क्या दे दिया है, 2 एटम ए दे दिया, ठीक है, कोई आपको ए टाइप का दे दिया या बी टाइप का दे दिया, ए टाइप का दे दिया या आपको ए डबल बॉन्ड ए दे दिया, ठीक है, या ए ट्रिपल बॉन्ड ए दे दिया, तब के केस में क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगी, इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तीनों के केस में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, कभी चाहे वो डबल बॉन्ड के केस में हो या सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो। दूसरा कंडीशन क्या है, इफ 2 atoms are different type, ठीक है, डिफरेंट टाइप का मतलब एक मान लीजिए ए दिया है और एक बी दे दिया है, ए डबल बॉन्ड बी, ए ट्रिपल बॉन्ड बी, इस टाइप का दिया है। तो जिधर क्या होगा, अगर मान लीजिए इधर जिधर एरो का डायरेक्शन जाएगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने नहीं डिसाइड किया है कि हम ए को इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम मान रहे हैं या बी को मान रहे हैं, तो जिधर भी हम लोग क्या करेंगे, इसका एरो का डायरेक्शन जिधर ले जाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव आइटम होगा इसके कंपेयर में। अगर ये वाला इसको हम लोग इधर डायरेक्शन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इधर हमने तोड़ा, बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है। तो जिधर ज़्यादा हो जाएगा उधर क्या हो जाएगा, जैसे अब इसको हमने तोड़ा तो एक माइनस इस पे आया, एक प्लस इस पे आया,
ठीक है, -1 +1, इसको तोड़ा -2 +2, इसको तोड़ा -3 +3, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इधर एक तोड़े एक बॉन्ड हो गया, एक बॉन्ड टूटा, एक माइनस, दो बॉन्ड टूटा, 2 माइनस, 3 बॉन्ड टूटा, 3 माइनस। तो इसमें क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, -1 +1 -2 +2 ऐसे करके आ जाएगी। अब ट्रिक, जैसे ट्रिक नहीं, जैसे अभी मान लो हाइड्रोजन का दे दिया गया, मान लीजिए मैं यहाँ पे H2 का ले लिया, इस वाले केस में H2 का कर लिए, तो इसमें आप देख रहे हैं ये दोनों क्या है, सेम सेम है। जब सेम सेम हो जाएगा तो मैंने बोला है कि सेम सेम 0 0। फिर उसके बाद अगर मान लो आपको दे दिया H2O दे दिया, इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे OHH, ठीक है। अब क्या करेंगे, बॉन्ड कितना तोड़ रहे हैं, एक बॉन्ड तोड़ा, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, इस पे तोड़ा, ये इस पे तोड़ा, एक माइनस एक प्लस यहाँ पे आ गया, +1 यहाँ आया, एक -1 इसका, एक -1 इसका, तो टोटल -1 कितना हुआ, 2। ऑक्सीजन का कितना माइनस हुआ, 2 माइनस, और हाइड्रोजन का कितना हुआ, 2 मतलब +1, ठीक है। ऑक्सीजन क्या क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, इसका +1। तो ऐसे क्या करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर का मतलब पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसका क्या करेंगे, तोड़ के आप बताएंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमने जिधर डायरेक्शन किया, आपको भी पता है कि ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, और आपको यहाँ से दिख भी रहा है कि इसका 2 माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने शो भी कर दिया, यहाँ देखिए एक माइनस इस वाले हाइड्रोजन का, एक माइनस इस वाले हाइड्रोजन से, तो माइनस माइनस 2 माइनस हो गया, ठीक है। और भी अभी बता रहा हूँ, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद और एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। हो गया, नोट हो गया है। एग्जाम्पल कर ले रहे हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे करना है। जैसे आपका एग्जाम्पल है C3O2, C3O2। अब C3 में क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, जब दो सेम सेम है तो उसका मतलब उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0। यहाँ दो सेम है तो इसका ये 0, ये 0, ये 0 हो गया, ये वाला नहीं। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आया, 2 माइनस, तो यहाँ पे 2 माइनस इसका, 2 माइनस इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, 2+ आ जाएगा, यहाँ 2+, यहाँ पे 2+, ऐसे अगर तोड़ोगे, ठीक है, 2+2+ इसका आ गया, इस वाले कार्बन का 0 आ गया। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे, जैसे 3 कार्बन है तो एक का +2, एक का 0, एक का +2, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन मतलब टोटल आप कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है उसको आप ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन से, तो ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2 +0 +2/3, तो ये क्या हो गया, 4/3 आ गया एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, दूसरा Br3O8, Br3 ऑक्सीजन O8, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले 3 Br ऐड कर दीजिए, Br Br Br, फिर ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, इधर ऐड कर दीजिए, इधर ऐड कर दीजिए, इधर एक माइनस, इधर एक माइनस, ठीक है। इस वाले केस
चाहे आप माइनस करेंगे या फिर आप डबल बॉन्ड से ही ऐड कर दीजिए। इसमें देखिए, इस वाले केस में यहाँ पे आप देखेंगे कि दो इधर, ठीक है, दो इधर, 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 यहाँ दो दो चार दो छः, टोटल यहाँ कितना हो गया ब्रोमीन का 6 आया। यहाँ पे कितना आया, दो दो चार, 4 आया। यहाँ पे कितना आ गया 6। तो बी आर का पहले ऐसे लिख लीजिए, बी आर, बी आर, बी आर। अब यहाँ एक में +6 +4 +6, इसका टोटल आप ऐड करके और इसका डिवाइड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा आपका एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये 6 4 10 6 16, 16 बटे कितना है 3 बी आर है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए, 16 बटे 3 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका स्ट्रक्चर मेथड है, ठीक है। स्ट्रक्चर से अभी जैसे आपको डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाएगा तो आप निकालेंगे आपका गलत आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट उस तरह करेंगे गलत आ जाएगा। इस तरह जैसे अभी आपको नहीं पता है ना कि किसमें क्या हो जाएगा, इस तरह भी ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे, 8 दूनी 16 है तो आ जाएगा, और बी आर 3 तो 16 बटे 3 आ जाएगा, ठीक है। बट आपको स्ट्रक्चर से ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे स्ट्रक्चर से निकालते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करा दे रहा हूँ। जैसे आपको कारो एसिड है, कारो एसिड बोलते हैं, आपको एग्जाम में ऐसे दे देगा कारो एसिड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, कारो एसिड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर। तब आप यहाँ आपको कारो एसिड का स्ट्रक्चर पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है HO, H डबल बॉन्ड OOH, ये होता है H2SO5, ये क्या होता है कारो एसिड। और जहाँ भी आपको कहीं गलती से भी आपको दिख गया कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है तो वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, यहाँ 0 नहीं पुट करोगे। यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर साथ में दिखा तो आप क्या आपके दिमाग में आना चाहिए, मैंने आपको बताया था ना H2O2 हो या Na2O2 हो तो वहाँ के केस में ऑक्सीजन की बैलेंसी पराऑक्साइड के केस में -1 होता है, -1 आप पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ पे -2 -2 -2, ठीक है। तो यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे, आप गलती से निकल गया, बट यहाँ पे क्या करेंगे -1 पुट करेंगे। पराऑक्साइड के केस में मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इस वाले केस में आप देखिए हाइड्रोजन, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पुट करके चेक कर लेते हैं, +1, इसका +1। अब आप वैल्यू पुट कर, और किसका हमको निकालना है कारोज एसिड में, या इसी का हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं H2SO5, इसमें किसका निकालना है सल्फ़र का निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये अगर इसका आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे रखेंगे तो आपका गलत आएगा। यहाँ पे सल्फ़र का कितना आने लगेगा, 5 दूनी 10 हो गया, 10 - 2 करोगे 8 आएगा, और सल्फ़र 8 नहीं बनाता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो उस केस में इसीलिए कहता हूँ स्ट्रक्चर मेथड, आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो गलत करके आएंगे, क्योंकि इसमें आपको नहीं पता है ना कि कितने आप OH लगा रहे हैं। इस वाले केस में देख लीजिए, इस वाले केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे ही आप देख लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन का 2+ हुआ, 2 × +1 प्लस x प्लस यहाँ पे 1 2 3 3 × -2 प्लस 2 × -1 -1 × 2 = 0। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 + x -6 -2 = 0। तो ये 2 ये कैंसिल हो गया, x
इक्वल्स टू +6 आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, x इक्वल्स टू +6। अब ये +6 किसका आया है, सल्फ़र का आया, हमको सल्फ़र का निकालना था। तो इसी तरह भी आपका एक दो और स्ट्रक्चर है, उसको मैं बनाता हूँ। पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से करिए। समझ में आ भी रहा है कि मैं बोलता जा रहा हूँ? अरे बता दो, आप लोग कमेंट में कुछ बोल नहीं रहे हो, कमेंट में बता दिया करो कि क्या नहीं समझ में आ रहा है, तभी तो मैं जान पाऊँगा कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा। ऐसे मैं बोलता रहूँगा, आपको समझ में नहीं आएगा ना, कि या मुझे नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आप कमेंट में करते रहिए, बोलते रहिए कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आया, तो मैं उस चीज़ को चाहे कमेंट में ही बता दूँगा। ठीक है, नोट हो गया? इसके बाद आपका है एक CrO5। इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ऐसे बनता है। ठीक है, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनता है। अब यहाँ मैंने आपको क्या बताया, जहाँ भी आपको O बॉन्ड मिल जाए गलती से, तो आप क्या करेंगे, पराक्साइड। समझ में आया ना? पराक्साइड की जगह आप क्या करिए, -1 -1 -1 -1, और ये क्या हो जाएगा, -2। तो आप ऐसे ही देख लीजिए, 1 2 3 4 2 6, क्रोमियम का 6 आ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस x, पहले मान लो क्रोमियम है, ठीक है, x प्लस -1 इंटू 4 प्लस -2 इक्वल्स टू 0, x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6। क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, आपको पता चल गया है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग ऐसे निकालते हैं। तो आप और भी जितने भी क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, वो चीज़ हम लोग आते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए। हो गया?